हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ये है शोबिज़ प्लैनेट और मैं हूँ जैज़ी। और आप लोग जानते हैं, आप देखते हैं 7 न्यूज़ पे अपना फेवरेट वीकेंड शोबिज़ बेस्ड शो जिसका नाम होता है शोबिज़ प्लैनेट। यानी कि हम लॉलीवुड, बॉलीवुड और हॉलीवुड तीनों जगहों से आपके लिए लेकर आते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल अपडेट रहें लेटेस्ट शोबिज़ इन्फो के साथ। चाहे अगर आपने पूरा हफ्ता मिस भी कर दिया, आपको पता हो कि कौन इन है और कौन आउट है। जनाब, शो को स्टार्ट करेंगे अपना पहला सेगमेंट व्हाट्स इन से कि आज क्या इन है। जनाब, लेटेस्ट बस ये है कि आज बल्कि कल फिल्म आई मुबारका। फिल्म में अनिल कपूर हैं और फिल्म में अर्जुन कपूर भी हैं, इलियाना डी क्रूज़ भी हैं और उसमें आयता शेट्टी भी हैं। फिल्म की ओपनिंग काफ़ी बेहतर रही और फिल्म की ख़ास बात है कि फिल्म में गाना है हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे। ये गाना बहुत साल पहले हिट हुआ था हसन जहांगीर की आवाज़ में और अब दोबारा से इसको रिवैम्प किया गया है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द टीम ऑफ मुबारका। लेकिन असल दंगल सजेगा इस ईद पर, जहां पर मुकाबला होने जा रहा है 2 पाकिस्तानी मूवीज़ का। पंजाब नहीं जाऊंगी, मैं भी शयात हैं, हुमायूं सईद हैं और उर्वा हैं। और NMA 2 जिसके अंदर हैं अगेन उर्वा, जावेद शेख साहब और साथ में है फ़हद मुस्तफ़ा। देखना यह है कि फिल्में तो दोनों पाकिस्तानी ही हैं। अब दोनों मूवीज़ में अगर मुकाबला करवाया जाए तो दोनों फिल्में स्ट्रॉन्ग भी लग रही हैं। लेकिन लेट्स सी कि हमारी जो जनता यानी कि आप लोग हैं, आप कैसे पसंद करते हैं इन फिल्मों को और उनको क्या रिस्पांस देंगे। तो ऐसा करते हैं कि शो का स्टार्ट करते हैं ज़रा हॉट सा और आपको दिखाते हैं ब्रांड न्यू सॉन्ग कैफो सरूर NMA 2 से। अगर आप जान रहे थे कि NMA मतलब क्या, तो इसका मतलब है नामालूम अफराद 2। तो जनाब, आगे दिखाते हैं आपको गाना द डांस नंबर जिसमें सदफ कमल है। गाना बहुत मज़े का वीडियो बनी है, शबीना ने इसको कोरियोग्राफ किया है। आइए दिखाते हैं आपको कैफो सरूर तो वीडियो। वापस आते हैं और आज हमें एक यहाँ पर सुपरस्टार ज्वाइन करने वाली हैं इस गाने के फ़ौरन बाद। वो कौन है, क्या करती हैं, किस देश की परी हैं, कहाँ से आई हैं, सब बताएंगे इस वीडियो के बाद। जी जनाब, वापस आ गए हैं और गाना वॉज ऑसम। आई एम श्योर आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। लेकिन अब जो आप अगले पूरे घंटे में हमारे साथ हमारी गेस्ट को इन्जॉय करने वाले हैं ना, बिकॉज शी इज़ टू गुड। कुछ लोग होते हैं जो कि बॉर्न होते हैं रूल करने के लिए आपके दिलों पर। ये ऐसी ही हैं, बहुत खूबसूरत है, नो डाउट अबाउट इट। बहुत दिल से काम करती हैं, फैबुलस स्टार एक्ट्रेस हैं, फैबुलस होस्ट हैं और भी इनकी लाइफ के बहुत खूबसूरत से फैसेट्स हैं। आइए आपको आज मुलाकात करवाते हैं हम सब की बहुत ही फेवरेट द अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल सोफिया अहमद से। आला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमेशा इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना प्यार करते हैं। इतनी खूबसूरती मेरे में है नहीं जितनी आपको दिखाई दे। लेकिन होता क्या है, कुछ लोगों के लिए मैं दिल से बोलता हूँ। असल बात आप उनमें से एक बिल्कुल हैं। ऐसे ही। मैं चाहता हूँ कि आप बस खुश रहें हमेशा। हाँ, नहीं मैं खुश रहूंगी लेकिन अपने खर्चे पे ही रहूंगी। कैसी हैं आप और लाइफ कैसी जा रही है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। अभी एक 4-5 महीने का स्पेल चल रहा था रिकॉर्डिंग का, एक प्ले का, वो खत्म हुआ है और उसके बाद अब ज़रा थोड़ा सा टाइम घर पे गुजर रहा है और समर हॉलीडेज भी चल रही हैं। Exactly. तो आपको पता है इब्राहिम भी घर होता है। आजकल हम दोनों माँ बेटा ज़रा पेंटिंग्स पे लगे हुए हैं, पेंटिंग बना रहे हैं आजकल। किसको पेंट कर रही हैं? भाई मैं तो जितने भी जो नेचुरल चीज़ें हैं उस पर ही करती हूँ। इब्राहिम को भी थोड़े से जानवर पसंद हैं तो हमने हॉर्स और आउल और इस टाइप की चीज़ें। अच्छा, और कुछ 1-2 चीज़ें और भी मेरे माइंड में है लेकिन वो हम डिस्कस नहीं कर सकते। मुझे बताएं कि कौन सा ड्रामा आपने शूट किया है और कैसा रहा पूरा स्पेल आपका? डॉक्टर साहब, अभी हम करे थे के लिए शायद, जो कि उसामा का था, उसामा की डायरेक्शन था। सैयद उसामा बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर है। अभी आप फिल्मों की बात करें थे तो फिल्मों में उसामा ने फिल्म डायरेक्ट की भी है, मैं हूँ शाहिद आफरीदी। ओके, उसके डायरेक्टर आई नो दैट। और जब ये आएगा भी प्ले तो आप लोग देखेंगे कि इसकी एक बड़ी खास टोन है, जो कलर टोन होती है ना किसी भी, जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो स्टूडियो की क्या कलरेशन है, इस तरह से इस पूरे प्ले की एक खास टोन है जो बड़ी मुझे होती है वार्म सी फीलिंग। जैसे देवदासी टाइप लुक होती है, येलोइश सी लाइट, तो वो बहुत खूबसूरत है। फिर इसमें मेरे साथ सादिया खान हैं, उज़ैर जसवाल हैं, फिर मोहसिन गिलानी साहब हैं, बहुत सारे और लोग हैं, मुनज़्ज़ा आरिफ साहिबा हैं। इस तरह से कुछ सीनियर हैं, कुछ नए लोग हैं। बड़ा अच्छा मिक्स एंड मैच है। मरियम नूर है इसमें, तो बहुत मजे किया। वहाब है, बिल्कुल सही, नए लोगों को काफ़ी चांस। मैं ख्याल हम चाह रहे हैं कि आज हम आपसे बहुत दिल की बातें करें और आपसे कुछ जाने आपके बारे में। लेट्स स्टार्ट द। आपको पता है कि आप दिल की बातें पूछ के तो थोड़ी करेंगे आप, मैं वैसे ही कर दूंगी। कर देंगी आप आला। मुझे बताएं कि हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट ब्रेक? पहला ब्रेक याद है आपको, कैसे मिला था? शोबिज़ की बात। बिल्कुल, PTV से।
मेरा सारा जितना भी काम है वो मोस्टली पीटीवी के साथ है, बिकॉज मैंने ज्वाइन किया था 2001 में। ठीक है। तो 2001 से लेके 2017 अभी चल रहा है, और उसमें जो पीक टाइम मेरा रहा है वो सारा पीटीवी का ही था। और जो सबसे बेस्ट आप ब्रेक कह लें उसको, वो मेरा ख्याल है कि पीटीवी की एक नाइट टाइम ट्रांसमिशन थी जिसके आप भी हिस्सेदार थे। उसमें आप भी कॉल करते थे, हमें रात को 11 से 3 बजे तक होती थी। And I used to be the first caller every time. अनबिलीवेबल भाई, किसी की कॉल मिले ना मिले, डॉक्टर इजाज की कॉल मिल जाती होती थी। और हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। अब कभी कभी मैं और नादिया अफगान हम लोग जिम इकट्ठे ही करते हैं रोज सुबह, तो कभी होता है ना ऐसी कोई जिक्र हो जाए तो मैं कहती हूँ कि भाई किसी ने सोचा था कि डॉक्टर इजाज वारिस जो हमारी रात की ट्रांसमिशन में कॉल करते थे, वो एक होस्ट, एक एंकर, एक सेलिब्रिटी बन जाएंगे, और वो फिर इस तरह से कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होता रहेगा। कहते हैं ना कि जब जैजी बोलता है पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया सुनता। माशाल्लाह, ये आपकी भी डेडिकेशन थी, क्योंकि मैंने 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि रेडियो अक्सर लगा होता है मेरी गाड़ी में। तो अभी पिछले दिनों में इनाम खान हमारे एक पुराने आर्टिस्ट हैं, वो भी एक शो करते हैं FM पे ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा इन्हें कॉल करूं, लेकिन मेरा तो नंबर नहीं लगा। फिर एक और हमारी फ्रेंड है, वो भी करती हैं, उनका भी शो चल रहा था, सुबह का वक्त था, मैंने सोचा इन्हें फ़ोन करूं, फिर मुझे उनके पर्सनल नंबर पे फ़ोन करना पड़ा। तो वो ट्रिक ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं बताऊँगा इंशाल्लाह आपको। मुझे बताएं कि जब आप लोग आते हैं टूवर्ड्स होस्टिंग या एक्टिंग, तो कोई आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग होती है? अब अभी ये जो चल रहा है सारा पिछले कोई 4 से 5 साल में, इसमें तो मेरा ख्याल है फॉर्मल ट्रेनिंग की बात ये है कि आप जितनी हुल्लड़बाजी कर सकते हैं, जितने आप एब्रप्ट गुफ्तगू कर सकते हैं, जितने आप स्लैंग बोल सकते हैं, और जितने आप इंग्लिश को गलत तरीके से ट्विस्ट करके रौला डाल सकते हैं, सिर्फ वो जो है ना बस शोर मचाओ। लेकिन मैंने एक बात नोट की है कि जो हमारे नए एक्टर्स हैं, मतलब वो बहुत प्यारे हैं, बहुत ग्लैमरस हैं, बहुत स्टार्स हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग में कुछ ना कुछ कमी तो है, जो कि एक लॉर्ड ने गुजारी है ना, ज़बरदस्त एक्टिंग। मैं समझती हूँ हम भी खैर बहुत अच्छे उसमें नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो प्योर था और वो जो अब ब्राइलर है, उसके दरमियान वाला जो चंक है ना, वो हमने ब्राइलर और प्योर दोनों मिक्स करके जो है ना हम बन गए थे। लेकिन ये कि थोड़ी सी ट्रेनिंग ज़रूरी इसलिए भी होती है कि अगर आपने किसी भी फील्ड में लंबा अरसे के लिए सस्टेन करना है, आपने लंबा भागना है, लंबा चलना है, तो फिर आपकी ट्रेनिंग ज़रूरी है। अगर आपने डिस्पोजेबल रहना है कि आप आए, आपने 4 प्लेस किए या 4 शोज़ किए, फिर आप उसके बाद आउट हो जाएं, क्योंकि आपके पीछे बहुत लंबी लाइन है। बिल्कुल ठीक है। और मैं समझती हूँ कि शोबिज़ में तो वैसे ही सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। 10, 15, 20 साल तो बहुत लंबा अरसा होता है। आप 2-4 साल ही सस्टेन करने तो बड़ी बात है। आपको तो बहुत अच्छी तरह आइडिया, बिकॉज लड़के लड़कियां, और अब तो ये हाल हो गए कि अब जो लड़कियां आ रही हैं वो बेचारी तो कद में भी छोटी हैं, हाइट हर चीज़ उनकी इतनी स्क्वीज है कि आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। exactly. हम लोग तो उनके सामने खड़े हों, चले, अब ऑब्वियस ही बात है कि अब 30+ होने के बाद तो वैसे ही एज चेहरे पे भी नज़र आती है, लेकिन ये कि उसके अलावा भी वो इतनी पटीट किस्म की जनरेशन आई ना, इवन लड़के। मतलब मेरा अभी रिसेंटली इत्तेफाक भी हुआ है एक इसी तरह के को स्टार के साथ काम करने की, कि वो बिल्कुल कद भी गिट्ठे, वैसे भी छोटे, हरकतें भी छोटी, दिमाग भी छोटे, सोच भी छोटी, तो वो बड़ा मुश्किल है। ऐसे लोग ज़्यादा अरसा से। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे कि जो नई लॉट आई है, उसमें आपका कोई 1-2 नाम बताएं जो आपके फेवरेट्स में आते हैं, नई लड़की, नई लड़कियां, बिकॉज बहुत से सेलिब्रिटीज़ हमारा शो भी देखते हैं, तो लेट्स सी द व्यू ऑफ सोफिया जी कि वो क्या सोचती हैं इस बारे में, नए लोगों के बारे में। कोई नाम बताएंगे? कौन अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं? मेरा ख्याल है अभी ये जो रिसेंटली उज़ैर को मैंने देखा है, उज़ैर बहुत पॉलिश है। उसकी वजह उसके भाई हैं जो वो भी जसवाल फैमिली है, हाँ, उसकी वजह से फिर वो सिंगिंग भी करता है, फिर वो पॉलिश है। उज़ैर को पता है कि कहाँ पे उसने लूज बॉल देनी है, कहाँ नहीं देनी, कहाँ उसने क्लोज होना है, कहाँ उसने डिस्टेंस रखना है। ये एक उसमें मुझे अच्छी चीज़ लगी। और लड़कियों में मरियम मुझे लगता है कि अच्छा, हालांकि शी इज टू न्यू टू हैंडल बहुत नहीं, हाँ बहुत, लेकिन ये कि समझदार। अच्छा, कराची लाहौर टसल बहुत चलती है, बिकॉज अक्सर स्टार जो हैं वो कराची पहुंच जाते हैं, उनको लगता है कि वहाँ, बल्कि होता भी है कि अक्सर जब पूछता ना मैं लोगों से, तो दो टेलर्स कि कराची में बहुत अच्छा काम होता है, प्रोफेशनलिज्म है, लाहौर में ज़रा ढीला है यार, तो ये क्या चक्कर है? ऐसे देखिए, बात वही आ जाती है, कराची में टाइम इज़ मनी एंड मनी इज़ फ्लाइंग, ये पॉलिसी है कि आपने 10 बजे का टाइम दिया ना, तो 10 बजे का मतलब है कि सब आर्टिस्ट लोकेशन पे 10 बजे होंगे। वो 10 बजे सो के नहीं उठेंगे, वो 10 बजे लोकेशन होंगे। आप सो के उठेंगे 8 बजे, रेडी होंगे, गाड़ी में बैठेंगे और 9:45-10 बजने में 5 मिनट पे शूट पे होंगे। कराची की ये बात अच्छी है, जिस तरह न्यूयॉर्क है, जिस तरह जितने भी बड़े सिटीज़ हैं, जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनमें जो भी बड़े शहर हैं, उनमें इसी तरह काम होता है। तो आप एक सवाल करता हूँ आपसे, डांस करती हैं वैसे आप, शौक है?
ये बिल्कुल मुझे शौक है, मैं करती भी हूँ, लेकिन ये जो कैमरों के सामने वाला डांस है ये मुझे तो एक काम क्यों ना करें, आपको दिखाते हैं, सेगमेंट है हमारा सॉन्ग ऑफ द डे, आपको दिखाते हैं एक ब्रांड न्यू गाना जिसमें बिल्कुल डांस ही दिखाएं। डांस है। और जनाब गाना है 24/7 लक हिलना हिलना हिलना। ओए, इस गाने ओए, में उर्वा ने ओए, डांस किया और ओए। फिल्म है पंजाब नहीं जाऊंगी। आइए आपको दिखाते हैं, ये भी एक ब्रांड न्यू गाना है, सेगमेंट सॉन्ग ऑफ द डे, लक हिलना। जनाब ये है शोबिज़ प्लैनेट, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त सा शो। और आज मैं इसलिए बहुत खुश हूँ और इसलिए मज़ा मुझे आ रहा है बिकॉज वी हैव विद अस द अमेजिंग सोफिया अहमद, जिनका नाम ही काफ़ी है। सोफिया जी, हॉबीज़ क्या चल रही हैं आजकल? मौसम सावन का है, रुतें बारिश की चल रही हैं, क्या करती हैं, कैसे एंजॉय करती हैं इस मौसम को? वो तो जाना ज़रूरी है ना मैं सेलिब्रिटीज़ के घर बारे से में। निकल आया, बोतल भी उठा लाया। आला ये तो गाना है ना बरसात के मौसम में। मेरी वैसे एक्टिविटीज़ अभी 21 को चूँकि सारी रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई है, तो उसके बाद ज़्यादातर इब्राहिम के साथ है। मैं तो सुकून कर रही हूँ और रिलैक्स हो रही हूँ घर पे। अभी थोड़ा सी बच्चों की चल रही है ना समर हॉलीडेज़, तो स्विमिंग का मसला हुआ हुआ है। Yes. बहुत ज़्यादा स्विमिंग पूल पर वो हुई है, रोशनी हुई है, रश हुआ हुआ है। रश हुआ है। बाकी मेरी एक्टिविटीज़ बड़ी सादा सी हैं। सितंबर आएगा तो हॉर्स राइडिंग शुरू हो जाएगी, और वो इब्राहिम की वजह से मेरी सारी चीज़ें सेट होती हैं। अच्छा, मैं बात करता हूँ कि जो इब्राहिम के साथ का रिश्ता है वो ओवर द इयर्स माशाल्लाह इट हैज़ बीन इवॉल्व्ड इनटू अ मोर स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कैसे डिफाइन करती हैं इस खूबसूरत से रिश्ते को? मेरा ख्याल है कि एक जो माँ और बेटे का या बेटी का रिश्ता या एक औलाद के साथ जो रिश्ता है वो ही सिर्फ एक है जो बेलॉस होता है, और स्पेशली वो भी माँ की तरफ से। औलाद की तरफ से नहीं होता वो बेलॉस। औलाद जो है वो हर वक्त डिमांडिंग होती है, वो हर वक्त माँ की बाउंड्री टेस्ट करती रहती है, स्पेशली बेटों में मैंने ये देखा है। बेटियां, हम भी चूंकि बेटियां थी तो हम उस तरह से माँ को ब्लैकमेल नहीं करते थे, उस लेवल पे नहीं करते थे। लेकिन ये कि मैंने देखा है बेटे जो है ना वो जान के टेस्टर लगाते रहते हैं कि अच्छा शायद इधर से यहाँ तक आ गई है ना, यहाँ तक भी आ जाएगी। और इब्राहिम चूंकि थोड़ा सा है, सेंसिटिव भी है, स्कॉर्पियो है और अकेला है। इब्राहिम में मैंने देखा विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंजेस आए हैं कि वो मेरी हर बात सुनता है, समझता है और मेरा एहसास करता है, जो मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए था, जो मैं चाहती हूँ। अभी भी मेरी दुआ है कि अल्लाह उसको इस काबिल करे कि वो मेरा हमदर्द हो, मेरा गम गुसार हो, कि जब मैं परेशान होती हूँ या कभी होता है ना कि आप खामोशी से कोई आंसू आपके आ रहे होते हैं और आप लेटे में, और बच्चा जो है आप समझते हैं कि बच्चे को नहीं पता, जैसे माँ को पता चल जाता है वो ना, सब कुछ जानता वो जानता है, तो वो अचानक से उसका एक हाथ आता है और वो यूं करेगा, वो यूं देखेगा कि यहाँ पे या यहाँ पे आंसू है, वो करेगा, फिर वो कहेगा क्या बात है, परेशान क्यों है, मैं हूँ, क्या मसला है, अच्छा मुझे। फिर वो आप थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि हाँ भाई मैं आने वाले वक्त पे हूँ। मोस्टली जितनी भी सिंगल मदर्स हैं ना, उनकी परेशानी सिर्फ आने वाले वक्त की होती है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। बीइंग अ मदर आप वो कर रहे हैं अपनी चीज़ें सारी, फिर बीइंग अ फादर भी कर रहे हैं, फिर आपको लगता है कि शायद सोसाइटी में कहीं मेरा बच्चा मिसफिट ना हो जाए औरतों में रहते रहते। तो इस तरह के बहुत सारे इमोशनल वो होते हैं, लेकिन वक्त सब कुछ सिखा देता है। और मैंने देखा है माशाल्लाह इब्राहिम अक्टूबर में 10 साल का हो जाएगा। मैंने देखा है कि ये सब अल्लाह कर रहा होता है, आपकी इसमें कोई काबिलियत नहीं है। आप बस कोशिश करें, आप अच्छा माहौल देने की वो करें, अपनी जगह एफर्ट, बच्चे को अच्छी तालीम दें, इसके अलावा आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी औलाद को सिर्फ अच्छी तालीम और उसको अच्छे और बुरे का फ़र्क और बुरे और बहुत बुरे का फ़र्क बस ये बता सकते हैं। बाकी सब नसीबों की बात है, उसने खुद करना है। अल्लाह बैठा हुआ, वो खुद ही वो चैनल्स बनाए में उसने उन पर ले जाता है जो उनके नसीब में। हमें बताएं कि हाउ डू यू हैंडल योर फेम को हैंडल करना भी हर के बस की बात नहीं, खैर इतना फेम भी नहीं है। नहीं, देखें आपकी आजी है, वरना ये तो जो आप जितने क्या कहते हैं, मेरा ख्याल है जितनी किसी ज़माने में उमायमा मलिक हिट थी या महविश हयात हिट है या नीलम मुनीर हिट हुई, उस तरह का फेम तो नहीं है। बस ये है कि एक ऐसा फेम ज़रूर है कि आज भी माशाल्लाह जहाँ जाते हैं तो सारे जितने भी लोग होते हैं वो पीटीवी का हवाला देके कहते हैं कि आप वही है ना जो उस प्ले में थी, आप वही हैं। मैंने देखा बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में मेरे प्लेस चलते हैं, अभी भी मैं काम कर रही हूँ प्राइवेट सेक्टर के लिए, लेकिन उनका नाम कोई नहीं लेता। जनाब शामिल करते हैं एक और ज़बरदस्त सा मैशअप, आपको दिखाता हूँ मैं अभी। ज़बरदस्त। हाल ही में नूपुर पेंट ने एक गाना, इंग्लिश गाने को उन्होंने मिक्स किया है एक हमारे गाने से, एन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। अच्छा। साथ में उन्होंने शेप ऑफ यू को पकड़ा है, एड शीरन का जो गाना है। तो आइए आपको दिखाते हैं, बड़ा मजे की वीडियो है, बड़ी पैपी वीडियो है, और यू विल लव दिस सॉन्ग मैशअप बिकॉज दिस गर्ल रियली रॉक्स बिग टाइम। इनकी आवाज़ बहुत मजे की है एंड शी सिंग्स
सो वेल। तो इंजॉय करते हैं, वापस आते हैं। अभी तो हमारे साथ बैठी हैं सोफिया जी। अभी हम जानेंगे इनके बारे में कि सोफिया जी को प्यार के बारे में क्या कहना है, क्या प्यार, सच्चा प्यार मिल जाता है या नहीं मिलता, इस गाने के बाद चेक करते हैं। द गाना वाज रियली ऑसम, है ना? मजा आया आपको? बहुत जबरदस्त था। और मैं कहती हूँ इतना जबरदस्त इन्होंने इसको मिक्स एंड मैच किया ना। क्या मुझे बताया कि हु इज योर मेंटोर, किसको मेंटोर मानती हैं अपनी शोबिज़ की दुनिया में? कोई भी नहीं। किसने हाथ पकड़ा और कहा सोफिया जी चलो? किसी ने नहीं पकड़ा। ये पुल है, नहीं, किसी ने भी नहीं पकड़ा। मैंने अपनी मेहनत, अपने धक्के, अपने तजर्बे, अपनी ठोकरें, अपनी सारी जो थी उस पर किया। हाँ, मुझे यूँ ज़रूर लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें मेरी माँ की बहुत दुआएं थी, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे बड़े बड़े खाइयों में गिरती, उठती, संभलती, फिर कपड़े झाड़ के चल पड़ती थी। और वो सिर्फ मेरी माँ की दुआएं हैं। और किसी ने शोबिज़ में ऐसा कोई बंदा नहीं गुजरा कि जिसके बारे में मैं कहूँ कि हाँ हाँ बिल्कुल। और आपसे तो खैर हमारा वैसे ही क्या बात, घरेलू दिल का घरेलू रिश्ता है, जज्बाती रिश्ता है। मेरा ख्याल है कि अब एक सेगमेंट करने जा रहा हूँ मैं आपके साथ, वो है रियल या फेक। तो जनाब ये बड़ा मजे का सेगमेंट है, हमारे व्यूअर्स बड़ा इंतजार करते हैं सेगमेंट का। अब सारी एक्ट्रेसों का मुझसे पूछेंगे कि ये रियल है या फेक है। क्या बात, आपने गेस कर लिया हमारी बात को। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं, सेगमेंट बड़ा मजे का है, आप भी जरा एंजॉय करेंगे। तो आइए देखते हैं रियल या फेक। मीरा जी? बहुत फेक। ओके। उर्वा हुसैन? फेक ही है वो भी। मावरा हुसैन? भी बड़ी आर्टिफिशियल सी लगती है। महविश हयात? महविश भी मुझे अंदाजा नहीं है, मैं भी गलत बयान नहीं कर दूं। मैं ये इन लोगों से मैं मिली भी नहीं हूं, इसलिए मुझे अंदाजा ठीक है। मुनज़्ज़ा आरिफ? रियल, वो बिल्कुल रियल है। बिल्कुल रियल है। सना? शीन? रियल है। ओह माय गॉड, शीन वाकई रियल है। सजल? सजल भी अच्छी है, रियल सी है। ना? मतलब ये कि ये वो लोग हैं जो प्रिटेंड नहीं करते ना। Exactly. आप ये पूछना चाह रहे हैं मतलब हाँ, झूठे the लिबादे way they नहीं are, हैं। the way are on screen, जो right? ऑफ स्क्रीन है वैसे। अच्छा, अरबाज खान? बहुत रियल है। हाँ, यारों के यार है। बहुत कमाल आदमी है वो, बाकिरदार आदमी है वो। आला। शोबिज़ में मैंने आज से बहुत साल पहले, कम से कम भी 14-15 साल पहले इनके साथ एक टेलीफिल्म की थी और मैं इनके किरदार की मजबूती की दाद देती। वाह वाह, बहुत अच्छे इंसान। अच्छा जनाब, खुशबू? बहुत अच्छी, रियल। नूर? क्यूट टू ना तो अपनी सहेली है, वली? वो भी रियल है। अब वली और सुहेल समीर में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं। अल्लाह, क्या बात बस है। आप डिस्क्रिप्शन से ही समझ जाएंगे क्या है। फवाद खान? फवाद मेहनती भी है, इसलिए रियल ही है वो भी। इमरान अब्बास? बहुत फेक है। ओह माय गॉड। असफर रहमान? असफर का नहीं होता पास। ओके। शुएब मलिक? पता नहीं होगा, पता आपको? नहीं, पता है? शुएब से तो मुलाकात है, ठीक है, जो है वही है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अली जफर? अली जफर है ही ऐसा। हाँ, वो फेक नहीं है, उसके अंदर वो क्लास, वो चीजें, वो स्टाइल, वो सब है। आतिफ असलम? आतिफ भी ठीक है, उसने थोड़ा सा कर लिया है चीज़ों को, लेकिन मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब जब इतना फेम आता है ना तो कुछ चीज़ें आपको प्रिटेंड करनी भी पड़ती है। Exactly. लेकिन नुमान एजाज आज फेक हो तो अच्छा भी लगता है, या आतिफ असलम आज थोड़ा सा फेक हो तो अच्छा भी लगता है। अभी कल के जो उठ के आए हुए हैं वो उठते ही अपने आप को स्टार कहना शुरू कर दें। नुमान एजाज की मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि नुमान भाई के साथ पहले भी काम किया था, अब भी किया है, तो 10-15 साल का सफ़र है। नोमी भाई तब भी इसी तरह के थे, इतने ही बुर्दबाज, इतने ही सख्त, इसी तरह से वो बेइज्जती कर देंगे, क्लास ले लेंगे, पर सही बात पे वो किसी की जाति बर्दाश्त नहीं करेंगे। नोमी भाई आज भी ऐसे हैं, वो आज भी 24-25 साल एक बंदे ने काम किया। अब ये जो कुछ बीच में आपने लोगों के नाम लिए हैं, उनको तो अभी 2-3 साल हुए हैं कि वो लोग रजिस्टर हुए हैं। हाँ। उससे पहले शायद 4 साल की स्ट्रगल है, पर रजिस्टर 2-2.5 साल में हुए हैं। और उनके हालात ये है कि वो जो ड्रेसिंग या जो वो इंटरव्यूज़ देते हैं या जो वो सेल्फियाँ लेते हैं, जो हरकतें वो करते हैं, उससे यूँ लगता है कि जैसे कि बेचारे ख़ानदानी वो है, पैदा ही कहीं वो किसी। जनाब आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप हमारा पेज भी ज्वाइन करें, यानी कि शोबिज़ प्लैनेट लिखें, आपको ऑन द फेसबुक यू विल गेट द पेज, वहाँ जाके लाइक करें, कमेंट करें, शेयर्स करें, और कोई भी सवाल करना चाहते हैं हमारे सेलिब्रिटी से आप कर सकते हैं, हम उसको डेफिनेटली ऐड करेंगे। अब एक सेगमेंट ऐसा है, छोटी सी बात मैं कह दूँ, आपके सारे फैंस बहुत अच्छे हैं, ये बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरा इंटरव्यू देखने के बाद प्लीज़ इस बात पे नाराज़ मत होइएगा कि मैंने सजल की तारीफ़ नहीं की, या मैंने रेशम की नहीं की, या मैंने अरबाज की नहीं की, या मैंने किसी और की तारीफ़ नहीं की। हर बंदे का अपना अपना ओपिनियन है और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोग देखते हैं टीवी पे, मैं जिनको जानती हूँ, मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ, जिनके साथ आप सेट पे 18-18 घंटे काम करते हैं ना, तो वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आप अपने बहन भाइयों के साथ फैमिली में होते हैं। उसमें हम लोग, आप सोच नहीं सकते, हम लड़ते भी हैं, हम रोते भी हैं, हम लिटरली एक दूसरे के साथ लड़ाइयों पे होते हैं। Exactly. और कभी बहुत अच्छा भी होता है।
अब मुझे बताएं, प्यार की बात कर रहा था कि हम जानेंगे आपके कुछ हाँ जी। प्यार के बारे में। मुझसे तो जरूर जाने। सच्चा प्यार पे मतलब मिल जाता है, मिल जाता है, मिल जाता है, आप ढूंढने निकल जाएं आपको मिलता रहेगा। लेकिन बहुत सच्चा प्यार जो कहते हैं एक दफा होता है। नहीं डॉक्टर साहब, प्यार एक दफा नहीं होता वैसे। ओके, ये कौन कहता, मुझे नहीं समझ कह रहे आती प्यार प्यार एक बार दफा होता है या बार बार होता है? नहीं, पहली बात तो ये कि जब पहली दफा हमें होता है तब हमें लगता है कि ये प्यार है, वो प्यार होता नहीं है। नहीं होता। आपकी एज के साथ साथ आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, आपको लगता है ये प्यार है, वो ऑब्सेशन होती है, वो एक दूसरे की ज़रूरत होती है। जब आप 20 क्रॉस करते हैं तो आपको समझ आती है कि वो प्यार नहीं था, वो कुछ और था। फिर 20 से आप 30 क्रॉस करते हैं, आपको समझ आती है ओहो ए होंदा है, वो प्यार नहीं जी। फिर जैसे ही आप 30 से उसके 35-40 के बीच में आते हैं तो आपको समझ आती है कि सब बकवास था। असल प्यार, असल काम था जो मेरी माँ करती थी, वो प्यार था। असल वो था जो मेरे बाप ने मेरे लिए किया, और असल वो है जो आज मैं अपनी औलाद के लिए करूंगा। ये भी द पैसेज ऑफ टाइम आपको समझ आती है। बाकी मर्द और औरत का प्यार जो है वो बड़ा मुख्तसर सा प्यार है, उसकी डिस्क्रिप्शन ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं है। मेरे ख्याल आज वो गाना भी दिखा देते हैं जो नहीं, कोई यादों में बसा है, कोई यादों में बसा हुआ गाना। जी जनाब, अब सेगमेंट आ चुका है नॉस्टैल्जिक तड़का, जिसमें हम कुछ याद करेंगे पुराने ऐसे गाने को जो कि आपकी यादों में बसा है। सो लेट्स, बल्कि एक काम क्यों ना करें कि उसकी अनाउंसमेंट आप ही करें, अपनी कोई तमहीद बांधे उस गाने की, हाँ। फिर आ जाए। अच्छा, एक गाना मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो पुराने सारे गाने बहुत अच्छे हैं, और स्पेशली उन गानों की खास एफिलिएशन ये भी होती है कि आप तब अपने बचपन में होते हैं और आपकी माँ कैसेट पे वो गाने सुना करती हैं, और आपके वाले साहब सऊदी अरब या इराक या ईरान या कुवैत में होते हैं, और कितनी एक सच्ची बातें हाँ, करती हैं एक खत आता है नीले रंग के लिफाफे में, और वो फिर अम्मी खोलती हैं और पढ़ती हैं। Oh my God, this is so तो amazing. इस तरह की एक दो इस तरह के गाने हैं, जिसमें से एक गाना मुझे अभी भी बहुत पसंद है, मैं सुनती भी हूँ। वो है पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल फिल्म जाए। हीरा पन्ना से हीरा पन्ना, देवानंद हैं और जबरदस्ती की तरह है ना? बिल्कुल। तो आइए। वही सुनते हैं, आइए। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जा। क्या गाना था ये, है ना? बहुत जबरदस्त I गाना mean, था। this is so गाने good. की शायरी थी, उसकी पिक्चराइजेशन होती हाँ। थी, फिर उसके व्यूज जो, अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ मुख्तसर लिबास के साथ ही नशेबो फ्रेज जो हैं वो दिखा दिए जाते हैं। तब जो है मुख्तसर उसके साथ ड्रेस के साथ बाकी बहुत खूबसूरत होती है सीनरी भी। हाँ ना। अब वक्त आ गया, सेगमेंट है हमारा रैपिड फायर राउंड, जिसमें आप फौरन जवाब देंगी तो सोचेंगी नहीं अब, ठीक है यार ना? आप मुझसे ना पूछते हैं, शॉर्ट क्रिस्पी आप आंसर्स पूछते होंगे। मुझसे इनके नाम ले नहीं, ये नाम नहीं है। मुझसे ना फिर झूठ बोला इसमें नहीं नाम जाता। नहीं है, इसमें और चीजें हैं। अब हाँ। क्लोज एंड पर्सनल टाइप क्वेश्चंस हैं, मजेदार किस्म के, राइट? चलो। शुरू करें फिर? जी कर। जनाब, यू लव टू डू, आई लव टू डू स्विमिंग। ओके, And यू horse हेट riding. टू डू, लड़ाई। ओके, फेवरेट वेकेशन स्पॉट? फ्लोरिडा, मियामी, कैलिफोर्निया। Okay. और अच्छा सा बार जहाँ पे क्लब अच्छा हो। हाय मैं मर जावा गुड़ खा के। नहीं हाली नहीं। परफ्यूम यू वेयर? मुझे वैसे गुची गिल्टी भी पसंद है, और लेडी मिलियन जो मैंने भी लगाया उनकी। ग्रेट। व्हाट मेक्स यू इम्पेशेंट? जब कोई बहुत बकबक शुरू कर देता है आपके कैरेक्टर को लेके, आपकी ज़िंदगी को लेके, आई मीन जजमेंटल हो जाता है। मुझे नहीं समझ आती क्यों भाई आप अपनी ज़िंदगी का फैसला आप करें, मेरी ज़िंदगी मेरी है। हाँ, मैंने जो सफ़र तय किया, मुझसे पूछो उसमें क्या था, मैं उस पर जवाबदेह हो सकती हूँ, पर आपको तो पता ही नहीं, आपने तो मेरे साथ सफ़र ही नहीं किया। लव और मनी? अभी तक तो लव के साथ चले, मनी के साथ चले होते तो बहुत सक्सेसफुल होते। ओके, दिल या दिमाग? होना दिमाग चाहिए वैसे। अच्छा, अगर आपको ऑप्शन दी जाए कुछ चेंज करने की अपने बारे में, एक चीज, क्या चेंज करेंगे? मैंने जिस शख्स से शादी की थी मैं वो शादी कभी ना करूं। लेकिन इसमें भी फिर हो जाता है, उस शख्स से शादी करके जो मेरा बच्चा है वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई, खूबी, सब कुछ वही है। एग्जैक्टली। व्हेन आर यू हैप्पीएस्ट? जब मेरा बेटा पैदा हुआ था। हाँ, वो मोमेंट तो जब हाथ में आता है ना। मैं कहती हूँ मेरे हाथ में जब डॉक्टर ने उसको पकड़ाया भी तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में ना इससे पहले कोई प्रॉब्लम था ना इसके बाद कोई है, और बाकी सब बकवास था। वाह, मतलब वो आपको नहीं, जैसे बिल्कुल आप 0 मीटर हो जाते हैं लाइफ में दिमाग से, वो वाला। बिल्कुल ठीक है। तो आइए जनाब, बहुत मजेदार, आपको 10 on 10 मार्क्स देंगे। अगर इफ आई हैड अ गिफ्ट हैम्पर, आपके हाथ में जरूर देता हूँ गिफ्ट हैम्पर। आप खुद मेरे लिए बहुत बड़े गिफ्ट हैम्पर हैं। आपसे मुलाकात हो जाती है, इतनी बातें हो जाती हैं, ये सारी वो बातें हैं जो आप एक डॉक्टर के साथ में काउंसलिंग सेशन में करते, जो मैं जब भी आपके शो में आती हूँ तो मैं इस तरह से बोलती हूँ कि जैसे कोई सुन ही नहीं रहा। और आज भी आप बहुत मजे से बोल रही हैं, दिल से बोल रही हैं। आइए इस बात आपको गाना दिखाते हैं, क्या ख्याल है ना? बिल्कुल दिखाएं। अब गाना है, अब शाहरुख खान की मूवी आ रही है अनुष्का शर्मा के साथ। अच्छा, और गाना आजकल बहुत डिमांड में है, राधा, और बहुत उसकी रिक्वेस्ट आती है हमारे पेज के ऊपर भी गाना दिखाएं राधा। तो आइए फिर गाना सुनते भी हैं, देखते भी हैं। व्हेन हैरी मेट सेजल।
और फिल्म आने वाली है 4 अगस्त को, तो फिर अगले हफ्ते इसका रिव्यू देंगे आपको। लेकिन फिलहाल दिस इज शोबिज़ प्लैनेट, आप देख रहे हैं जैजी के साथ, एंजॉय द सॉन्ग। ओह माय गॉड, दिस इज एन अमेजिंग शो और आप देख रहे हैं शो और हैपनिंग शो, लेकिन टाइम खत्म हो गया है। सोफिया जी मैं क्या करूँ, अब भी ना खत्म होता। तो दिल की बात हो जाए दिल के साथ जाने से पहले, क्योंकि आपके इतने सारे फैंस आपको देख रहे हैं और आज जो आपने बातें की उनका तो मज़ा आ गया सीरियसली। आपको पता है आपके साथ वैसे ही मेरी जितनी भी बातें होती हैं वो सारी बड़ी दिल से होती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आप हर जगह पे शेयर भी नहीं कर सकते। बाकी मेरा ख्याल है जितने भी व्यूअर्स हैं वो ये समझ सकते हैं कि अगर आपके अंदर जो कुछ होता है ना वही बाहर आता है, तो मेरे अंदर जो कुछ भी है वो मुझे अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस दुनिया से बिल्कुल खाली दिल और दिमाग से जाना चाहती हूँ, ये सब कुछ मैं चाहती हूँ यहीं पे रह जाए, इसलिए मैं सब बोल देती हूँ। मैं ख्याल है एंड पे सेल्फी ले लें एक साथ में, जब तक हम एंडिंग करें। एंडिंग से पहले सेल्फी लेते हैं जनाब, हम सेल्फी लेने वाले हैं, बिकॉज सेल्फी ज़रूरी है, कुछ जहाँ जैजी होता है वहाँ सेल्फी तो मस्त। द जैजी सेल्फी ऑफ द डे, ये हम सेल्फी ले रहे हैं, बहुत आला। तो जनाब ये था हमारा आज का शो, बहुत शुक्रिया सोफिया जी, यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन, ऑफिशियली ये मैं आपको बता रहा हूँ आज, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, ये आपकी मोहब्बत है, आप हमेशा इतनी रिस्पेक्ट देते हैं और मेरी इतनी सारी बातें सुन लेते हैं। हालांकि जब जैजी बोलता है तो कोई नहीं बोलता लेकिन मैं बोलती रहती हूँ और आप मेरी सारी बातें सुन के उसके बाद जो है उस पर फिर मुझे 2 सवाल पूछ लेते हैं। एग्जैक्टली, तो बहुत शुक्रिया फॉर, थैंक यू फॉर। जनाब देखा आपने, ये थी सोफिया अहमद, और वो कहती हैं कि जो काम करो दिल से करो, बिकॉज दिल की सुननी चाहिए, लेकिन हाँ दिमाग को भी साथ रखना चाहिए, बिकॉज शी इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। जनाब मिलेंगे नेक्स्ट शो में, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। और जैजी ने ये ठेका ले लिया है कि आपको इस प्लैनेट में बता देना है, दिखा देना है हर लेटेस्ट चीज़, हर पुरानी चीज़, हर पुराना गाना, हर नया गाना, बिकॉज ये है शोबिज़ प्लैनेट। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।